शैतान बहुत बड़ा ताजीर है, बहुत बड़ा तजारत वाला है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकने वाला वो गीबत है। आज मुआशरे में सबसे ज़्यादा अगर कोई गुनाह होता है तो वो गीबत होता है। जहाँ 4 बंदे बैठे वहाँ 5वीं की बुराई करनी शुरू कर दी है। उन चारों में से अगर एक बंदा उठकर कहीं चला गया तो वो 3 मिलकर उसकी बुराई करने लगते हैं। अरे भाई, वो अब तक आपके पास बैठा था तो वो बिल्कुल सही था, उसके अंदर कोई ऐब नहीं था। अभी वो उठकर चला गया तो आप उसकी बुराई करने लगे, उसके अंदर ऐब आ गया। ये गलत बात है। गीबत की जो बीमारी है वो सबसे ज़्यादा औरतों में पाई जाती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने मुआशरे में देखा है कि जहाँ 2 औरतें बैठ गईं, तीसरी की बुराई करनी शुरू कर दी है। तीसरी की गीबत करने लगे, मेरी सास ऐसी, मेरी ननद वैसी। आप क्या कर रही हैं? आपको पता है आप क्या कर रही हैं? आप गीबत कर रही हैं, आप नफ़रत फैला रही हैं, आप अपने मुंह से जहर उगल रही हैं। कभी आपने सोचा है कि आप जिसकी गीबत कर रही हैं अगर उसे पता चल जाए तो उसे क्या तकलीफ़ होता होगा? वो आपसे नफ़रत करने लगेगा, वो आपसे नफ़रत करने लगेगा। अगर वही शख्स आपकी गीबत करने लगे तो अगर आपको पता चल जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको भी तकलीफ़ होगी, आप भी उससे नफ़रत करने लगेंगे। आप नफ़रत हम ना फैलाएं, मोहब्बत बांटें। गीबत की जो बीमारी है वो बहुत ही कम ऐसी मजलिस है जो गीबत की नहूसत से खाली हो। नहीं तो अक्सरों लोगों को देखा है गीबत करते हुए, बुराई करते हुए ऐसी। इससे बचना बड़ा आसान है, लेकिन हम चाहते ही नहीं है बचने के लिए। हमने इसे गुनाह समझा ही नहीं, जबकि ये कबीरा गुनाह है। जब हम किसी मजलिस में जाएं, अगर वहाँ गीबत हो रही है तो सबसे पहले उनकी तरबियत करें, उनकी इस्लाह करें। अगर उससे भी बात नहीं मानते, बात नहीं रुकती गीबत की, तो हम गीबत के अज़ाबों के बारे में बताएं। अगर उससे भी बात नहीं बनता तो हम टॉपिक चेंज कर लें, दूसरी टॉपिक पर हम बात करने लगे। अगर उससे भी वो गीबत नहीं रुकता तो हम उस मजलिस को छोड़कर चले जाएं। वो मजलिस आपके लिए है ही नहीं, आप वहाँ से छोड़कर चले जाएं। एक हदीस में आपको बता रहा हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी के सामने मुसलमान भाई की गीबत हो रही हो, बुराई हो रही हो, तो उसे चाहिए कि वो उसकी मदद करे, तो अल्लाह ताला उसे दुनिया में और आखिरत में मदद फरमाएगा। कैसे मदद करे भाई? जब कहीं बुराई हो तो फ़ौरन हम उसे डांटें, फ़ौरन उसे समझाएं कि भाई आप गीबत क्यों कर रहे हैं, आप किसी की बुराई क्यों कर रहे हैं, ये गलत बात है। फ़ौरन रुक जाएगा। इसी तरह वो धीरे धीरे बदलाव आएगा। एक सहाबी दूसरे सहाबी गीबत कर रहे थे। अल्लाह के नबी ने कहा, तेरे दांतों में मैं गोश्त देख रहा हूँ। सहाबी ने कहा, मैं गोश्त नहीं खाया। कहा तेरे भाई का गोश्त है जो तूने गीबत की है।